कि मतलब इतना खराब हो गया है और वेस्टर्न वेज को ही बस आंख बंद करके कॉपी करते हैं। और ये सब लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे हिंदी मूवीज हैं उनमें भी मतलब इतना, चाहे वो स्कूल में बच्चा जा रहा है या कॉलेज में बच्चा जा रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप, मैरिज तो दूर की बात है, मतलब पहले ही इतने रिलेशनशिप इतना उसको कॉमन बना दिया है, इतना एक्सेप्टेबल बना दिया है, चाहे वो मूवीज हो चाहे वो सोसाइटी हो। तो बाबा जी जैसे मदर फादर मॉडेस्ट होते हैं, लेकिन जो बाहर का सोसाइटी और जो ये आसपास चल रहा होता है उससे बच्चों को कैसे बचाएं बाबा जी? क्योंकि बच्चों देखिए को के ये दिमाग में है, इन सब चीजों का होता इतना ये है, असर होता है बाबा जी। मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ आप मदर और फादर अगर मोडेस्ट हैं और बच्चे सोसाइटी के असर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, सोसाइटी की ट्रेनिंग आ रही है, डेफिनेटली सोसाइटी की ट्रेनिंग अगर माता पिता की ट्रेनिंग के ऊपर भारी है तो वो यकीनन उस चीज की तरफ है वो बच्चा इंक्लाइंड जरूर होता है। मगर अगर माता पिता मोडेस्ट हैं और उन्होंने उसके ब्लड में मोडेस्टी डाली हुई है, एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि वो बच्चा पलट कर वापस जरूर देखेगा कि मैं कौन हूं। ये आप तसल्ली रखें कि आपकी ट्रांसफर की हुई मोडेस्टी जाया नहीं जाएगी, रायगा नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं जाके अंदर से जागती है। हमेशा उन लोगों की नहीं जागती जिनको इनहेरिटेंस में नहीं मिली होती। जिनको इनहेरिटेंस में मिली होती है वो 6 माह बुरे रह लेंगे, साल बुरा रह लेंगे, 2 साल बुरा रह लेंगे, उसके बाद पछताने के बाद वो ऐसी तौबा करेंगे कि गुनाहगारों की लिस्ट से निकलकर नेकों की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट खड़े हो जाएंगे। उनको शायद पाप ही रब से जोड़ने का बहाना बन जाएंगे। इसलिए आप अपना रोल प्ले करें, आप मोडेस्ट पेरेंट बने, बच्चों को रब के ऊपर छोड़ दें, रब के सुपुर्द कर दें, रब उनकी यकीनन रक्षा करेगा और रब उनकी हिफाजत करेगा। जब आप अपने बेटे या बेटी को अपने घर की दहलीज से बाहर छोड़ते हैं, फौरन पीछे आए और रब के आगे हाथ उठा के ये दुआ करें कि रब्बा अब इसका पुलिसमैन मैं नहीं बन सकती, मैं नहीं बन सकता, इसका चौकीदार मैं नहीं हो सकता, इसके दिल की रक्षा मैं नहीं कर सकता, इसके ब्रेन के ऊपर पहरा मैं नहीं बैठा सकता, मेरे रब अब ये सारी चीजें सिर्फ तू कर सकता है। तू हर पल इसके साथ रह सकता है ना। कहते हैं कि हर बंदे का दिल रब की दो उंगलियों में से रब की उंगलियों में से दो उंगलियों के बीच में होता है, दिलों को रब फेरता है। तो रब से कहना ना कि रब्बा मेरे बच्चे का दिल उधर फेर देना कि जहां ये गलाजत से गंदगी से निकल जाए, मेरे बच्चे का दिल उस तरफ ना फेरना कि इसको गलाजत और गंदी जिंदगी ज्यादा अट्रैक्ट करे। मैं समझता हूं कि सोसाइटी अपनी तरफ खींचेगी और पीछे मां की दुआ खींचेगी और दोनों के बीच में मैच पड़ेगा तो रस्सा यकीनन उधर जाएगा जिधर पावर ज्यादा होएगी। तो खुदा से सोसाइटी नहीं जीत सकती, खुदा की पावर, खुदा की शक्ति हमेशा गालिब होएगी। आप खुदा से उम्मीद रखें, खुदा से तसल्ली रखें, खुदा से दुआ करें, खुदा से जुड़कर रहें, खुदा आपके बच्चों की जरूर रक्षा करेगा। एक बुरा पिता बिजनेस नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, घर में फाके आ गए, घर में फाके आ गए और घर में खाने की कोई चीज नहीं है, बाप बीमार पड़ा है, बेटी ने तंग आके ये सोचा कि आज बाजार निकलती हूं, शायद मुझे कोई देखे, मेरी तरफ नजर उठाए और शायद मैं अपना बदन, शरीर या अपना कुछ टाइम बेच के मैं अपने बाप के लिए कुछ खाने का या अपने घर के लिए भोजन का अरेंज कर पाऊं। जब वो इस गरज से जाती है, पूरा बाजार फिर के आ जाती है और वापस आके रोने लग जाती है, तो बाप उस बेटी से पूछता है कि बेटे तुम रो क्यों रही हो? तो बेटी कहती है कि पापा आज तेरी भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी,
मैं इस सोच के साथ गई थी कि शायद बाजार में मुझे कोई देखे। मैं हैरान हूं कि मेरे से गंदी लड़कियां वहां खड़ी थी, मेरे से कोड़ी लड़कियां वहां खड़ी थी, काली लड़कियां वहां खड़ी थी, बद्दी लड़कियां वहां खड़ी थी। उनकी तरफ दुनिया नजरें फाड़ फाड़ के देख रही थी। मैं उन लड़कियों से हसीन भी थी, खूबसूरत भी थी, प्यारी भी थी, लेकिन मजाल है कि किसी ने मेरे ऊपर भी नजर डाली हो। तो वो बाप रोने लग गया। उसने कहा, बेटे ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है कि तुझे कोई देखे। मेरे बेटे, मैंने जिंदगी भर किसी की बेटी की तरफ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी जब बाहर जाए तो कोई मेरी बेटी को देखे। मेरे रब को लज्जा आती है, मेरे रब को शर्म आती है कि आज उस बंदे की बेटी बाहर आ गई है। जिस बंदे ने जिंदगी भर किसी की बेटी पे बुरी निगाह नहीं डाली, आज उसकी बेटी के ऊपर अगर कोई बुरी निगाह डालता है तो रब के हक पे डाका है। रब ऐसा नहीं होने देता, रब पैरे कर देता है। हम कैसे कह देंगे कि यार ये चीज जो है वो ऐसे हो गई है। रब लज्जा निभाने वाला नहीं है, इंसान से गैरतमंद है रब, करोड़ों गुना ज्यादा गैरतमंद है। उस गैरतमंद को जब गैरत आती है तो उस लड़की को कोई उठाकर भी ले जाए, 10-12 बंदे अगर उसको अपने किडनैप भी कर ले, वो किडनैप करने के बाद भी सीता माता की तरह उसकी पवित्रता के साथ नहीं खेल सकते जिनके माता पिता ने इस तरीके से अपनी जिंदगी बिताई होती है। उनके बच्चों की रक्षा रब करता है, एंजल करते हैं। मगर अगर बाप ने भी सारी जिंदगी अपनी आंख की हिफाजत ना की हो, अपनी जुबान की हिफाजत ना की हो, अपने दिल की हिफाजत ना की हो, अपनी सोचों की हिफाजत ना की हो, मां ने भी अपनी सोचों की हिफाजत ना की हो, अपने दिल की हिफाजत ना की हो, अपने हाथों की हिफाजत ना की हो, अपने शरीर की हिफाजत ना की हो, अपने रिलेशन की हिफाजत ना की हो, अपनी सोचों की हिफाजत ना की हो, कैरेक्टर की हिफाजत ना की हो, बॉडी की हिफाजत ना की हो, लिबास की हिफाजत ना की हो, ड्रेस का ध्यान ना रखा हो, तो फिर ऐसे बंदों के बच्चे अगर बाहर निकलें तो यकीनन उनको इस तरह से कव्वे पड़ेंगे और वो नोच के ले जाएंगे। बहरहाल आप रब से अच्छी उम्मीदें लगा के रब से दुआ करते रहा करें और रब के सुपुर्द कर दिया करें। मैं एक दिन जैस्मीन से बात करते हुए मजाक में ये कह रहा था कि ये जो पत्नियां अपने पतियों के ऊपर हर वक्त पहरा बिठाने की कोशिश करती हैं ना, पर्स चेक करो, मोबाइल चेक करो, अकाउंट चेक करो, ये करो वो करो, और भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकती। कोई तरीका नहीं है अपने पति को सीधा रखने का। सिर्फ एक तरीका है कि जब आपका पति आपके घर से निकले उसके बाद रब के आगे मत्था टेक दो। वही जो चीज आपने बच्चे के बारे में कहनी है वही अपने पति के बारे में कहो। मेरे रब, अब मेरे पति की रक्षा तूने करनी है, ये तेरी अमानत है, मैं तेरे पास अमानत छोड़ रही हूं। खबरदार अगर मेरी अमानत के अंदर कोई खयानत हुई तो ये याद रखो कि वो इतना ईमानदार है ना और इतनी इमानत की हिफाजत करना जानता है ना कि तेरा पति अगर प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे से भी जाएगा तो वहां से भी खाली हाथ ही आएगा। तो मेरे बेटे, ये है वो गॉड कनेक्टिविटी, ये है वो रब से रिलेशन। अगर ये हमारी जिंदगियों में आ जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली में, सोसाइटी में, देश में, हर एक चीज में ट्रांसफर हो जाएगा, छलक जाएगा। आप उसको छलकाने की और पाने की राह पे चलें तो सही, स्टार्ट तो लें, आगे रब पे छोड़।